Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series. तो बात करेंगे आज के important टॉपिक की एंड वो टॉपिक इज पॉवर्टी। सीबीएसई में पहले ये एक चैप्टर इंक्लूडेड था उसके सिलेबस में, पर आज ये चैप्टर सीबीएसई सिलेबस का पार्ट नहीं है। पर ये सीयूईटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी के एमसीक्यूज एंड आज का पहला एमसीक्यू है, तो देखते हैं। Small farmers or seasonal workers who regularly move in and out of poverty fall in the category of। तो देखें सबसे पहले what is poverty? Poverty is a situation when some people are unable to fulfill even their basic needs। एक ऐसी स्थिति जब लोग अपनी बेसिक जरूरतें भी पूरी करने में असफल रहें तो उसे हम बोलते हैं पॉवर्टी। ठीक है, तो अब देखें यहां से इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें पता चलता है कि पॉवर्टी की कुछ टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि ऑलवेज पुअर जो हमेशा कुछ लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही हैं उन्हें हम ऑलवेज पुअर बोलते हैं। एक है यूजुअली पुअर। तो यूजुअली पुअर में ज्यादातर वो टाइम इसके नीचे ही रहते हैं, पॉवर्टी लाइन के बिलो ही रहते हैं, पर कभी हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए स्लिप करके अबव द पॉवर्टी लाइन हो जाए। ठीक है, फिर आते हैं अपने पास ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर वाले लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऊपर रहते हैं पॉवर्टी लाइन से, पर कभी अगर मिसफॉर्चून हिट करे तो हो सकता है वो इस लाइन के बिलो भी आ जाए। फिर आते हैं क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर में यूजुअली पुअर एंड ऑलवेज पुअर दोनों काउंट होते हैं। फिर आता है हमारे पास चर्निंग पुअर। तो चर्निंग पुअर में आते हैं कुछ ऐसे वर्कर्स जिनका या तो सीजन बहुत अच्छा रहा इसीलिए वो आज वो पॉवर्टी लाइन से आउट है, बुरा सीजन रहा तो पॉवर्टी लाइन के अंदर है, या फिर आप कह सकते हो स्मॉल वर्कर्स, स्मॉल लैंड होल्डर्स, स्मॉल फार्मर्स, बहुत अच्छा हार्वेस्ट हुआ तो लाइन से बाहर है, पॉवर्टी से आउट है। अगर बुरा हार्वेस्ट हुआ तो यानी कि ऑब्वियसली पॉवर्टी लाइन के अंदर है, वो पुअर है। तो ये है चर्निंग पुअर, जो कभी अंदर कभी बाहर। ठीक है, फिर आते हैं अपने पास ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर में आते हैं हमारे पास एक तो ये चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर। तो ये है कुछ मेन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी आप कह सकते हो या पुअर पीपल की कैटेगरीज हैं। तो देखें जरा, स्मॉल फार्मर्स में स्मॉल फार्मर्स और सीजनल वर्कर्स जो रेगुलरली मूव इन और आउट करते हैं, ये कौन से हैं? तो क्रॉनिक पुअर नो, नेवर पुअर नो, हमने अभी पढ़ा दिस इज चर्निंग पुअर। यूजुअली पुअर भी नहीं, आंसर इज सी ऑप्शन, हियर इट इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the first person to discuss the concept of poverty line in India? तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम हमारे लिए पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट जो वो डिस्कस किया? द पर्सन वाज दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, वैसे तो उनका नाम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के साथ भी पढ़ चुके हैं, पर यस उनका नाम हम पॉवर्टी लाइन के साथ भी अटैच करते हैं, लिंक करते हैं। कैसे? दादा भाई नरोजी ने प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में एक नया टूल डिस्कवर किया, दैट वाज द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसमें जो जेल में रहने वाले लोग हैं उनके खाने का उन्होंने मेन्यू पता किया कि उन्हें क्या दिया जाता है, उनकी कॉस्टिंग उन्होंने की और फिर उसे कंपेयर किया जो पॉवर्टी से ग्रस्त बच्चे हैं उनके साथ। तो फिर उन्होंने इस तरीके से पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया। तो पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट था हमारे लिए इंडिया के अंदर किस तरीके से मेजर करना है, वो दादा भाई नरोजी लेके आए। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो शहीन रफी खान नो, बी ऑप्शन दादा भाई नरोजी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Task Force on Projections of Minimum Needs and Effective Consumption Demand was formed in। तो टास्क फोर्स जो प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड के लिए बनाई गई थी वो कब बनी थी? तो 1979, 89, 2005, 1990। तो आंसर इज 1979। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The first program aimed at creating self-employment opportunities in urban areas was। The first program self-employment opportunities urban areas। तो कौन सा था वो प्रोग्राम जो अर्बन एरियाज के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए लाया गया था? तो इट इज प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। ये कब आई थी? इन 1993 में। यस, ये अर्बन पीपल के लिए थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये भी अर्बन पीपल के लिए है, ये आई थी इन 1997। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ये ग्राम है तो इसे हम पहले ही एक्सक्लूड करते हैं, पर ये आई थी 1999 में। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम,
2008। तो कि हम जानते हैं, यहाँ से देखने से पता लगता है कि फर्स्ट प्रोग्राम वाज 1993 प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The calorie requirement for measuring poverty line is higher in rural areas than urban areas because in rural area, तो कहते हैं पहली बात तो कैलोरी रिक्वायरमेंट इज व्हाट। तो 2011 एंड 12 के डेटा के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में अगर 2400 कैलोरीज पर डे अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम कर सकता है, 2400 कैलोरी से ज्यादा करता है तो वो नॉन पुअर है। अगर वो लेस देन 2400 कैलोरीज कंज्यूम करता है तो वो पुअर की कैटेगरी में जाएगा। ऐसे अर्बन एरियाज में दिस फिगर इज फॉर 2100 कैलोरीज। तो ये डिफरेंशिएशन क्यों है कि रूरल एरियाज के लिए इतना ज्यादा 2400 कैलोरीज और जबकि अर्बन एरियाज के लिए कम? तो इसका रीजन हमें बताना है। तो देखें ऑप्शंस। पीपल डू नॉट एंजॉय एज मच एज पीपल इन अर्बन एरियाज, ऑब्वियसली नॉट। फूड आइटम्स, सॉरी इधर आएगा आर इनएक्सपेंसिव। तो फूड आइटम्स है वो इनएक्सपेंसिव है इसलिए उनको ज्यादा कैलोरी काउंट चाहिए? नो। People are engaged in mental work? No. People are engaged in physical labor? Yes. तो क्योंकि रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो मैनुअल वर्क ज्यादा करते हैं, वो फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं, तो उनका कैलोरी इनटेक हमसे ज्यादा होना चाहिए। जबकि अर्बन एरियाज के जो लोग हैं उनका मेंटल वर्क ज्यादा है, उनका सीटिंग वर्क ज्यादा है, या आप यूँ कह सकते हो कि उनका फिजिकल लेबर एज कंपेरिजन टू रूरल एरियाज बहुत कम है, तो इसलिए उनका कैलोरी काउंट भी कम रखा गया है। तो देखें यहाँ पे द कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर मेजरिंग पॉवर्टी लाइन इज हायर इन रूरल एरियाज देन अर्बन एरियाज बिकॉज इन रूरल एरिया पीपल आर एंगेज्ड इन फिजिकल लेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following program has not been restructured as Prime Minister's Employment Generation Program? तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसको प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में रीस्ट्रक्चर नहीं किया गया है? रीस्ट्रक्चर मतलब तो कुछ समय के बाद क्या किया जाता है, कोई एग्जिस्टिंग प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट का चल रहा है तो उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है, नए प्रोग्राम के साथ अलाइन कर दिया जाता है कुछ चेंजेस के साथ। ठीक है, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, यस इट वॉज रिस्ट्रक्चर्ड। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इट वाज आल्सो रिस्ट्रक्चर्ड। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यस डी इज द राइट आंसर। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ रिस्ट्रक्चर किया गया था इन 2011-12 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेड काउंट रेशियो मेजर्स पॉवर्टी इन। तो हेड काउंट रेशियो एक टर्म है जो पॉवर्टी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, यू कह सकते हो पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो मेजर करता है ये एक तरीके से। तो पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो है क्या कि बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, तो ये परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी कंट्री के अंदर क्या है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। तो देखिए जरा ऑप्शंस। हेड काउंट रेशियो मेजर्स पॉवर्टी इन परसेंटेजेस, एब्सोल्यूट नंबर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। आंसर इज परसेंटेजेस। Okay, next question. The causes of poverty are, तो poverty के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, यस अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन है, जब लोगों के पास काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो पॉवर्टी होगी। सोशल एक्सक्लूजन, जब लोगों को सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है, उन्हें सोशल राइट्स बराबर नहीं मिलते हैं, तो भी पॉवर्टी मल्टीप्लाई होती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से रिच रिचर होते हैं, पुअर पुअरर होते हैं, तो इससे भी पॉवर्टी बढ़ती है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which program is restructured as National Rural Livelihood Mission? हमने ये भी डिस्कस किया। तो कौन सा प्रोग्राम है जिसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की इस नाम से रिस्ट्रक्चर किया गया है? तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नो। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यस इसको 2011-12 में रिस्ट्रक्चर किया गया था इस मिशन के अंदर, और इसका नाम हो गया था तब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, ओके। The last question of today's video is, as per 11-12, those who consume more than dash calories a day in rural areas are known poor. तो रूरल एरियाज में कितनी कैलोरी से ज्यादा अगर आप कंज्यूम करते हो तो आप नॉन पुअर कहलाए जाओगे। तो ये क्वेश्चन अभी हम ऐसे डिस्कस करके हटे हैं, थोड़ी देर पहले ही कर चुके हैं, तो इसीलिए इसका आंसर मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ इन द कमेंट बॉक्स। तो काइंडली इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से
आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके बोर्ड्स एंड सीयूईटी के लिए। इसके साथ ही आपको कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स भी देखने को मिलेंगे, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।